गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस जर्नी एकेडमी। मैं हूं कौशल कुमार, आपका फ्रेंडली केमिस्ट्री गाइड क्लास नाइन्थ के लिए। आज हम डाइव करने वाले हैं सीबीएसई के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड हो तो लाइक कर दो, अभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर को समझने से पहले हम समझते हैं यूनिवर्स क्या होता है। देखिए, आज जो भी कुछ मौजूद है, जो आप देखते हैं, ठीक, सब के सब को कहेंगे मिला करके यूनिवर्स। यानी आज जो भी कुछ है, जैसे कि स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी, प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी, फंडामेंटल फोर्सेस, ये सब को मिला करके बोलेंगे यूनिवर्स। यानी आप आंख उठा के आसमान में देखिए, खुले आसमान में रात के समय जितने भी सब चीज़ें दिखाई देते हैं, तारे वगैरह, ठीक, और धरती पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सबको मिला के हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स जो होता है दो कंपोनेंट से बना होता है, मैटर और एनर्जी से। यूनिवर्स किससे बना होगा? मैटर और एनर्जी से। एनर्जी के लिए अलग से चैप्टर है, ठीक, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। यहाँ केमिस्ट्री में हम केवल पढ़ेंगे मैटर के बारे में इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करेंगे मैटर क्या होता है। तो एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वुड हो गया, इट अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछा जाए कि ये थिंग्स बताइए मैटर है या नहीं है, तो आप सिंपल से आपको दो चीज़ें ध्यान देना है कि क्या वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ मास है कि नहीं है। ठीक है। मास मतलब छोटे छोटे जो अवयव से बना होता है, सब पूरे अवयव को मिला करके उस थिंग्स का मास बोला जाता है। ठीक है। जैसे एयर हो गए, एयर को स्पेशली याद रखना, ये मैटर होता है, वाटर, ऑक्सीजन, वुड। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं होती हैं, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, वेव हो गया, ये सब मैटर नहीं है। ये एक एनर्जी का फॉर्म होते हैं, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेट हो गया, गुड मैनर्स हो गया, थॉट हो गया, आइडियाज़ हो गया, टेस्ट, स्मेल, ये सभी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ना ही इनके पास कोई मास होता है। तो आप समझे, इस स्लाइड में दो टॉपिक्स था, यूनिवर्स और मैटर। ओके, आगे चलते हम लोग। देखिए, जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो इंग्लिश में एकदम, तो वे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है। जो कुछ मौजूद है, ठीक, पूरा स्पेस, पदार्थ वगैरह सब ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। फ़िलहाल हमारा फोकस इंग्लिश मीडियम पर है। आगे है, एंशियंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। यानी जो एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट है मॉडर्न डे साइंटिस्ट, यानी आधुनिक युग के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को दो तरह से क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। यानी कोई भी मैटर होता है वह पार्टिकल से बना होता है। ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टेनी पीसेज और पार्टिकल्स। यानी हमारे चारों तरफ कोई भी थिंग्स है वो टेनी पीसेज या पार्टिकल से बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में है कि एक ए स्मॉल ड्रॉप वाटर कंटेन अबाउट 10⁻21 पार्टिकल्स। यानी एक छोटी बूंद वाटर का जो होती है, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है।
द पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वह कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर नोन एटम्स आर मालिक्यूल्स। ठीक है, यानी जो भी मैटर जिस चीज़ों से बना है यानी पार्टिकल्स से बना है उन सबको हम बोलते हैं मैटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका आप हिंदी भी देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिनको समझने में थोड़ा समस्या हो रही हो, ठीक है, तो वह हिंदी देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, यानी हमें सबूत चाहिए कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होता है। तो इसके लिए दो एविडेंस है, यानी प्रैक्टिकल है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वह पार्टिकल्स से बना होता है या मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज डिफ्यूज़न है और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, दो के आधार पे हम बता सकते हैं प्रैक्टिकली कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे डिज़ोल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी हम लिक्विड में सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे। वी विल फर्स्ट स्टडी द डिज़ोल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को जल में वाटर में डिज़ोल्व करेंगे यानी घोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। ठीक है, पदार्थों के कणों के, चलिए तो ये आपका हिंदी टेक्स्ट है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका भी इसके माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ वाटर डाल देंगे, फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो पाउडर है उसे हम इस बीकर में डाल देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है पूरे वाटर में फैल जाएगा और पूरा जो सॉल्यूशन होगा वह पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम समझते हैं यहाँ से। व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज पुट इन वाटर, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को जल में डालते हैं या रखते हैं, इट्स पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वन एनदर, यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किसके, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के। दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर और मेकिंग द होल वाटर लुक पर्पल, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है वो पूरे वाटर में फैल जाता है, जिससे कि पूरा सॉल्यूशन जो है वाटर वाला वह क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ऑन डिजॉल्विंग द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, जब इसे जब ये डिजॉल्व होता है पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स या पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, इट इज़ कंक्लूडेड दैट दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। इससे हमें पता चलता है, कंक्लूजन निकलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह हमेशा मूव करते रहते हैं या मोशन में होते हैं। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं, वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। व्हेन शुगर डिजॉल्व टीनी शुगर पार्टिकल ब्रेक ऑफ ईच सॉलिड शुगर ग्रेनुल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, आप इसे दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे इन सब का आपका फिगर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए शुगर को आप वाटर में डालिए चाहे साल्ट को वाटर में डालिए। ठीक है, ये सब फिगर है, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कम समझ में आया हो तो आप हिंदी टेक्स्ट भी है, आप हिंदी को भी देख सकते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा।
चलिए, तो अगली स्लाइड में आपका उसी का हिंदी है। आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। ये मैं टेक्स्ट बनाया हूँ ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहें वह आसानी से इसे पढ़ के समझ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, यानी दो गैसों का मिक्सिंग करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैटर मूव करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले एक गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर, यानी दो हम गैस जार लेंगे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एक में ब्रोमीन वेपर है नीचे वाले में, और ऊपर वाला क्या है, एयर है यानी खाली है। ठीक है, उसे हम एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। वी विल सी दैट द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर गैस जार स्प्रेड अप इनटू एयर इन द अपर गैस जार, यानी जो ब्रोमीन वेपर है वह ऊपर वाले गैस जार में पूरी तरह से स्प्रेड हो जा रही है, फैल जा रही है। एंड आफ्टर सम टाइम द गैस जार कंटेनिंग एयर आल्सो बिकम कम्प्लीटली रेड ब्राउन इन कलर, यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि जो एयर वाला कंटेनर है, गैस जार है ऊपर वाला, वह भी पूरी तरह से कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि द मैटर इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी जो मैटर होते हैं वह टीनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वह लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए थर्ड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है वाटर में कैसे मूवमेंट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले पार्टिकल का अध्ययन जो किए, स्टडी किए, वो रॉबर्ट ब्राउन ने किए 1827 यानी 1827 में। द पॉलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हिट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है वह लगातार वाटर के सरफेस पे मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह पॉलन ग्रेन को लगातार हिट करते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वह मूव करते रहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन पर टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द जिग जैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, यानी क्या होता है कि जो कोई भी लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह जिग जैग मूवमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड है उसके कणों का, पार्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं कण, कणों का जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी दिशा में मूवमेंट करना ही कहलाता है ब्राउनियन मोशन। इस आधार पे हमें ये पता चला कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, जो मैटर होता है वह टीनी पार्टिकल्स से बना होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका, इसी का हिंदी है, जो पीछे आपने पढ़ा उसी का ये हिंदी है। आप हिंदी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनका क्या विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये, जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, यानी द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ओके, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है,
पदार्थ के कण लगातार हिलते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम हमारा फोकस ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, तो एक सीबीएसई वाले बच्चे इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रीफर करना, क्योंकि आपको पेपर में इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। बाकी हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हों वे इसे देख करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले हमें ये समझना है शेडिंग का मतलब क्या है। ये हेडिंग कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। इसे हम कैसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी टेक 2 और 3 स्मॉल, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। सबसे पहले हमें 2 या 3 पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटे क्रिस्टल लेना पड़ेगा, जिसे 100 ml पानी में डिज़ोल्व कर देना होगा। ठीक है। वी विल गेट ए डीप पर्पल कलर सोल्यूशन। ओके। KMnO4 इन वाटर। ओके नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑफ रहेगा। ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद पूरा का पूरा वाटर जो है पोटेशियम पर मैग्नेट से पर्पल कलर का हो जाएगा। इसके बाद है ईच KMnO4 क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पोर्टिंग कलर टू मोर एंड मोर ऑफ वाटर। ओके। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होते हैं वो खुद ही मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं और कलर इम्पोर्टिंग करते हैं वाटर का, यानी चेंज कर देते हैं वाटर के कलर को। ओके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका हिंदी है, हिंदी पढ़ लेना। खैर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसे हम कैसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। सबसे पहले एक बीकर में हम 100 ml वाटर ले लेंगे। मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर विथ में मार्किंग पेन। हम मार्क कर लेंगे कि कहाँ तक वाटर है बीकर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। आल्सो टेक 50 ग्राम ऑफ वाटर शुगर। 50 ग्राम हम शुगर ले लेंगे और ऐड कर देंगे बीकर में, यानी जो वाटर है। डिज़ोल्व द शुगर बाय स्टेयरिंग विद ग्लास रॉड। हम ग्लास रॉड के माध्यम से शुगर को डिज़ोल्व करेंगे स्टेयरिंग करके। व्हेन ऑल द शुगर है डिज़ोल्व वी गेट ए शुगर सोल्यूशन। जब पूरा शुगर डिज़ोल्व हो जाता है तो हमें शुगर सोल्यूशन प्राप्त होता है। इवन आफ्टर डिज़ोल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर, अगर इवन जबकि हम क्या करते हैं 50 ग्राम वाटर कह रहा हूँ 50 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। द वॉल्यूम ना हैज़ नॉट इंक्रीज। द वॉल्यूम होता है वह वाटर का इंक्रीज नहीं होता, यानी बढ़ता नहीं है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई एज्यूमिंग दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसमें कि शुगर के पार्टिकल्स घुस जाते हैं, यानी उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए तो अब हिंदी वाला देख ले सकते हैं आप चाहें तो खैर हिंदी वाला से हमसे नहीं मतलब है ज़्यादा। अब चलते हैं अगला देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो भैया कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है तो हम ब्राउनियन मोशन पढ़ चुके हैं, जिससे हमें पता चला ब्राउनियन मोशन से कि पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं। फिर भी हम जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कुछ है। व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ रूम इट्स फ्रेगरेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। यानी कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं किसी कोने पर रूम के, तो वो पूरा जो उसकी सुगंध होती है वो पूरे कमरे में जल्दी ही फैल जाती है। तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। दूसरा है कि यदि व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड इन बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर देन वाटर इन द होल बीकर टर्न ब्लू कलर। यानी जब हम कोई सी बर्तन में ले लेते हैं वाटर और उसके अंदर नीचे बॉटम में डाल देते हैं कॉपर सल्फेट, तो धीरे धीरे क्या होता है कि
पूरा सोल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स है कॉपर सल्फेट के, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप हिंदी एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आगे है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको देखना, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसी मैटर के पार्टिकल को बाइंड करके रखता है, एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन, यानी जो सेम सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। कोहेशन ये भी बोल सकते हैं सिंपली। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जिसमें देखिए अट्रैक्शन फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा उसे आप जल्दी तोड़ नहीं सकते, जिसमें कम होगा उसे हम इजीली तोड़ सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, इफ़ वी टेक ए पीस ऑफ चाक ले लें, क्यूब ऑफ आइस ले लें, नेल ले लें। अब इसे यदि हैमर के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैमर से यदि हम पीटते हैं तो चाक के जो पीस होते हैं वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में। और थोड़ा जो आपका आइस क्यूब है उसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि हम आयरन नेल को नहीं तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसका हिंदी। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग, यानी जिसे हम बेंड न कर सके, मोड़ न सके। और इनफ्लेक्सिबल, जो लचीला न हो। ठीक है, रिजिड। फ्लूइड का मतलब होता है जो तरल हो, जिनमें बहने का गुण होता है, जो इजीली बह सके और किसी भी वेसल या बर्तन में हम रखें तो उसके स्पेस को जल्द ही ऑक्यूपाई कर लें। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है उसे हमें रिक्वायरमेंट होती है वेसल की, जिसमें हम उसे आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को दो तरह से डिवाइड किया गया है, जो कि बताए थे कि मॉडर्न डे साइंटिस्टों ने मैटर को दो बेस पे डिवाइड किया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे कि हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस के बारे में, यानी सॉलिड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ए सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप का मतलब होता है स्फेरिकल है, ट्रायंगल है, या फिर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कैसा है दिखने में। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कोई भी थिंग्स है जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इन सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वह क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, विच हेल्ड देम टुगेदर इन फिक्स पोजीशन, जो कि एक दूसरे को बांध करके रखते हैं और जिससे कि उनका पोजीशन जो होता है फिक्स हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं और इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है,
जो कि एक दूसरे को बांध करके रखता है, जिससे कि उनका पोजीशन फिक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, यानी कोई भी सॉलिड होता है किसी भी कंटेनर में हम रखेंगे तो पूर्ण रूप से कंटेनर को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए सॉलिड डज नॉट फ्लोस, एक सॉलिड जो होता है वह फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, एक सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस्ड का मतलब दबाना। ठीक है, सॉलिड हैव सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड जो होते हैं डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब घना, कितने पास पास है, जो ज़्यादा पास रहेंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, दे आर हैवी, और ये काफ़ी भारी होते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को स्वयं से पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, पूरे क्वेश्चन को एक साथ कवर करेंगे हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रॉपर्टीज़, गुण है। इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, यानी जो लिक्विड होते हैं उसके भी पार्टिकल पास होते हैं, पर सॉलिड के कंपैरिजन में नहीं होते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल, सो लिक्विड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, यानी जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कुछ ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा, लेकिन बहुत छोटा होता है। इसी कारण से लिक्विड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। अगर आपसे पूछा जाए वाई लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, तो आप बता सकते हैं द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन ए सॉलिड बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल। ठीक है, आगे है ए लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज एट ए गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल है वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, यानी गिवन टेम्परेचर पे इनके जो बीच में स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में बहुत कम होता है। ए लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को भी हम अधिक, मच मतलब होता है अधिक, हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ए लिक्विड हैज कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी देन गैस, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है गैस की अपेक्षा अधिक होती है। इट डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, यानी जो लिक्विड भी होगा किसी कंटेनर में रखेंगे तो पूरी तरह से उसे फिल नहीं कर पाएगा। लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली, लिक्विड सामान्यतः ईजिली फ्लो कर जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होता है भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, तो इन गैसेज द पार्टिकल आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी गैस में जो गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एज ए कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ए गैस डज नॉट फिक्स से बिकॉज द पोजिशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स, यानी कि जो गैस होते हैं उसके से फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल का पोजीशन भी फिक्स नहीं होता। आगे, ये गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, किसके? गैस का। बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस होता है वह भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, गैस को हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं या अलग होते हैं। ठीक है, देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कंप्रेस्ड इजिली कर सकते हैं।
ए गैस फिल इट्स कंटेनर completely because due to high kinetic energy and negligible force of attraction। यानी इसे किसी कंटेनर में हम फिल करेंगे तो ये कंटेनर को फुल फिल कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि गैस की हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है। ठीक है। ये गैस फ्लो ईजली, गैस ईजली फ्लो कर सकते हैं, करते हैं, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर कम्प्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर। यानी गैस जो होते हैं आसानी से फ्लो करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि इसको किसी यूनिट में टेम्परेचर को चेंज करना हो तो बदल सकते हैं आप। जैसे सी का मतलब होता है सेल्सियस, के का मतलब केल्विन, एफ का मतलब फारेनहाइट, आर का मतलब होता है रैंकाइन। ठीक है। तो अगर जिसको जिसमें बदलना हो उसको दो को एक साथ बराबर चिन्ह के साथ यानी इक्वल साइन के साथ ले लेना होगा। जैसे हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो इन दोनों को साथ में ले लेना। अगर डिग्री सेल्सियस से हमें फारेनहाइट में चेंज करना है तो इन दोनों को साथ में ले लेना। ऐसे ही जिसको जिससे बदलना हो एक दूसरे को बराबर साइन के साथ ले लेना और फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, चेंजेज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।